हो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सभी ठीक ठाक फिट फाट बहुत ही ज्यादा मजे में होंगे। अपने टूटे हुए सिलसिले को वहीं से जोड़ते हैं जी। सिंध म्यूजियम का टूर मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ शेयर। हम थर्ड एंट्रेंस से अंदर आ चुके हैं। ये थर्ड पॉइंट है जहाँ पे मुकम्मल इर्तिका दिखाया गया है सिंधी सकाफत का। किस तरह से प्री इस्लामिक पीरियड था, फिर प्री इस्लामिक के बाद कैसे इस्लामिक पीरियड आया, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। सबसे पहले आप लोगों को कल्चर दिखाया गया है। ओहो हो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? बत्तियां बुझाई रख दी मैं दीवावले सारी रात। ये तो लैंप जल रहा है। ओहो ये तो था थोड़ा सा मजाक जी। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखें जी, कुरान पाक के कुछ नमूने यहाँ पे रखे गए हैं जो हाथ से लिखे गए हैं। गोल्ड के साथ कुछ इनमें से लिखे गए हैं, कुछ सिल्वर के साथ लिखे गए हैं। इनके साथ मेंशन किया गया है कि ये किस दौर के हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं सिक्के। ये 1556 से 1857 तक जो सिक्का, सिल्वर का सिक्का यूज होता था, सिल्वर का रुपया यूज होता था, उसके कुछ सैंपल्स यहाँ पे रखे गए हैं। और यहाँ पे साथ ही आप लोगों को कदीम हथियार के कुछ सैंपल्स नजर आ रहे हैं। थोड़ा और आगे जाते हैं जी। यहाँ पे आप लोगों ने ब्रिज का इंटरेस्ट चेक करना है। वो भागे जा रही है, कभी कहाँ, उसको सबसे पहले सब कुछ देखना है। ये कहने का मकसद ये है कि जी हमें अपने बच्चों को इस तरह के पॉइंट्स का विजिट कराना चाहिए। हमारे बच्चे इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और इस तरह से अपनी कदीम रवायात, अपनी सकाफत, अपनी तारीख से बच्चे आगाह रहते हैं। अभी हम लोग जिस सेक्शन में आए हैं ये प्री इस्लामिक सेक्शन है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4220 की यहाँ पे कुछ चीजें दिखाई गई हैं कोड डीजी के हवाले से। कोड डीजी के हवाले से मेरे चैनल पे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। आई बटन पे क्लिक करके आप उसको विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे मोहनजोदड़ो के कुछ यहाँ पे सैंपल्स रखे गए हैं जो 4500 साल पुरानी तहजीब है। कमाल है यार, कमाल। ये देखें 4500 साल पहले कितना ही ये डेवलप लोग थे। आप लोग देख सकते हैं ये सिर्फ और सिर्फ इनका बाथ का दिखाया जा रहा है। ये ग्रेट बाथ जो इनके महलों में बाथ के लिए बनाए जाते थे, बाथ टब्स, किस कदर कोई खास तरह से कोई रिच सिविलाइजेशन थी ये वो तमाम बाकियात है जो सूबे सिंध में मीरपुर खास के मकाम से मिले हैं और इन लोगों ने यहाँ पे उसको तमाम लोगों के लिए सेट करके रखा हुआ है ताकि हम लोग अपने पास्ट को देख सकें, अपने पास्ट को समझ सकें। अपने पास्ट के बारे में हमें कुछ दिखाने की कोशिश की है। बताती चलूं कि सिंध कल्चर, सिंध तहजीब का इर्तिका है जो प्री इस्लामिक से इस्लामिक की तरफ ट्रैवल हुआ। जो अभी तक मैंने आपको दिखाया है ये सारा प्री इस्लामिक है और ऐसा इस्लामिक की तरफ हम लोग जा रहे हैं। आप लोग साथ साथ देखते रहें, बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने एक डिटेल के साथ, एक तरतीब के साथ दिखाया है और बहुत ही ज़बरदस्त है ये। यहाँ पे आप लोग गंधारा 6th BC की एक झलक देख रहे हैं। यहाँ से अरब पीरियड शुरू हो रहा है, मतलब अब हम लोग आ चुके हैं इस्लामिक पीरियड में। इस्लामिक पीरियड में किस तरह से ये सिविलाइजेशन, ये तहजीब, ये कल्चर परवान चढ़ा, आप स्लोली देखेंगे। साथ मुकम्मल तौर पे यहाँ पे मेंशन किया गया है ये किस दौर का है, ये किस दौर का है। तो बहुत ही बंदे को अच्छा लगता है कि किस तरह चेंजेस आए, किस तरह से ये कल्चर परवान चढ़ा। यहाँ पे भंबोरों के मकाम पे जो तारीखी आसार मिले हैं उनको दिखाया गया है। और अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे जहाँ पे हम लोग इस्लामिक पीरियड की तारीख को देखेंगे। तो जी सोनियो, हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में आ चुके हैं। इस सेक्शन में सिंध में जो हुक्मरानों का सिलसिला चला
उनके बारे में डिटेल में यहाँ पे तफसीलन कुछ कैप्चर किया गया है, कुछ दिखाया गया है, किस तरह से हुक्मरानों के पीरियड्स चेंज हुए, कौन कौन से हुक्मरान सिंध में आए। वो पहले प्री इस्लाम की चीजें थी जो पहले हम देख के आए। ठीक है। और ये इस्लाम जब मोहम्मद बिन कासिम जब आते हैं ना, हाँ, वो लिखा हुआ था अरब पीरियड। के बाद फिर जो इस्लाम स्टार्ट हुआ तो फिर ये दुआ शफा लिखी हुई पीरियड के अंदर, फिर उनके बर्तन जो इस्तेमाल में थे, फिर ये जो अपने पाकिस्तान बनने से पहले जो फैमिलियाँ थी गवर्नमेंट जिन्होंने पीरियड सुमरों के बाद फिर जो है अपना सम्मों के बाद फिर मुगलों के बाद फिर कलोरों के बाद तालपुर। जिसमें होश में मन था, जिसने कहा था मरसू सिंध नदी से, तो उन्होंने अंग्रेजों को कहा था। अच्छा। लड़ते शहीद हो गए थे, अंग्रेजों को कहा था मर जाएंगे सिंध नहीं देंगे। उसने नारा लगाया था जब मरसू सिंध नदी से। यहाँ पे इसी पीरियड के सोल्जर्स को दिखाया गया है, हथियार दिखाए गए हैं कि किस तरह के हथियार उस दौर में यूज किए जाते थे। ये देखें जी, ये है कैमल सीट। सिंधी में इसको कजावा कहते हैं। ऊंट की सवारी के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था और ये बहुत ही खूबसूरत है जी। यहाँ पे कुछ सिंधी कबीलों को कैप्चर किया गया है। उस दौर में कबीलों की पहचान उनके कपड़ों से होती थी। एक खास किस्म के कपड़े पहनते थे लोग, जिससे उनकी पहचान की जाती थी कि ये इस कबीले के लोग हैं। यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स दिखाए गए हैं जो सिंध कल्चर का हिस्सा हैं, जो सिंधी म्यूजिक का हिस्सा हैं। कदीम इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। अच्छा, इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताएं। सुरंगो ये यकतारो, क्योंकि इसकी तारें सही। जलाल चांद। और इसको सिंधी में क्या कहते हैं? इसको ये हाँ, चंग। और साथ वाला ये हम इसको बांसुरी। ठीक। यहाँ पे आप लोगों को ढोल की बहुत सारी किस्में नजर आ रही हैं, जैसे आजकल ड्रम। इन्होंने कहा कि सिंधी में इसको गुग्गुरमान कहा जाता है। ये खास इंस्ट्रूमेंट है, खास म्यूजिक है जो सिंधी म्यूजिक है, सिंधी कल्चर का हिस्सा है। जी, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रही है शरनाई, जो शादी ब्याह में बजाई जाती है। इसके अलावा आप लोगों को बांसुरी नज़र आ रही है। कुछ लोग जिसको मुरली कहते हैं, जैसे इंडियन लोग भी इसको मुरली कहते हैं। ये बड़ा कदीम इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स दिखाए गए हैं जो काफ़ी कदीम हैं। और जहाँ पे आप लोग कुछ और ख़ास इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, ऊपर आप लोगों को एक बहुत छोटा सा इंस्ट्रूमेंट नज़र आ रहा है। इसको मिट्टी से बनाया जाता है और ये बहुत ही अच्छा साज बजाता है। इसको बुनीडो कहा जाता था। ये मोतियों से ऐसा ना, मोती नहीं, अच्छा इसमें मोती नहीं था, नहीं बड़ा बड़ा ये एनिमल्स वगैरह, हाथी वगैरह से बना मोती से। ये देखो गोबर, इसे वो गंदम वो करते थे, पीसते थे आटो। यहाँ पे देसी घरेलू जिंदगी को कैप्चर किया गया है।
किस तरह से लोग घरों में आटा पीसते थे, किस तरह से मक्खन लस्सी बनाई जाती थी। यहाँ पे आप लोगों को सिंध कल्चर का एक और मशहूर इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है, भंबूरो। शाह अब्दुल लतीफ भटाई का ये साज था जो काफी मशहूर है, वो इसको बजाया करते थे। सिंधी कल्चर में इसका बहुत ही नाम है, काफी फेमस है ये। इस सीजन में इतनी बार यहाँ पे भंबोरो के मकाम को कैप्चर किया गया है। यहाँ पे बताती चलूं कि मशहूर कदीम प्यार की जो दास्तान है ससी पुनू की, ससी भंबोरो से ताल्लुक रखती थी। थोड़ा रोते रोते जब सुबह उठती है देखती है पुनू नहीं है तो उसका ट्रांसलेट भी करते हैं। फिर सिंधी में शेर उसका कहती है डांगन डेरन डूंगरन, डांगन डेरन डूंगरन चिनी विनम दुख से भायम सब सुख हेकांद कारण होत होत कह रही थी पुनू को, होत कास्ट है उसका, होत बलूच है। अच्छा। और डांगा कह रही थी केमल को, ऊँटों को डांगा। और डेर जो पुनू के भाई तुम देवर कहते हो, डेर कहते हैं। और डूंगर कहे पहाड़ों जबलों, इन सब चीजों ने मुझे तकलीफ दी, दर्द दिए। पुनू की खातर मैंने अपने सिर के ऊपर सहन किए और बर्दाश्त किए। बड़ा मुश्किल रास्ता है, रास्ते में जंगलात हैं और तरह तरह के जानवर हैं, खा जाएंगे आप लोग, आपको नहीं जाएंगे। बोला मैं गरीब हूँ के पीछे कुछ भी करने भी नहीं तैयार। वो उन्होंने कहती है तो अच्छा जो हवा है ना, हवा को भी हवा से गिला करती है। बोलती है हवा अगर आप ना लगती तो जो कैमल ऊँच के पाँव थे ना, मैं उनके जरिए पुनू के पास पहुँचती। जब आप लगी तो उनके पाँव के निशान मिट गए, पाँव मिट गए। शायर बेटा बड़ा शायर हमें बाबा जो है ना गा के सुनाता था। ये बड़ी जबरदस्त है। किसी पहाड़ों ने तकलीफ दी, मतलब सूरज ने साथ दिया, उसने साथ दिया, फिर चांद ने साथ दिया, तो उसने भी साथ हर दिया। चीज से वो शिकायत करती है। देखो फिर आप नींद की अंधेरा करती है। ये नहीं होता, आप अंधेरा फिर अंधेरा रात से शिकायत करती है। वो बोलता है एंड में ये कहती है कि अगर मेरे पूरे जिस्म ने काम छोड़ा, जैसे रेडियो पाई नदी मैं घुटनों पे बल जाऊंगी, घुटनों ने काम छोड़ा तो सीने के बल जाऊंगी, सीने ने काम छोड़ा तो सर के बल भी जाऊंगी। तो इन ब्रदर ने इस खूबसूरत दास्तान के बारे में हमें काफ़ी कुछ बताया और उनकी डिटेल्स बताई, वो पोइट्री बताई जिस पोइट्री में ससी की स्टोरी को बयान किया जाता है। ये लुंगी हमारी लुंगी जो कहलाती है, यानी पंजाब में धोती को लुंगी कहते हैं। ये हमारी लुंगी है ना, सिंधी शॉल जो है मेहमान वगैरह को पहनाते हैं रिस्पेक्ट के लिए। ये हमारी चुनरी, ये हमारी रंगी सिंधी बेडशीट जो है। झूला हमने इस्लामाबाद में बनाया था 23 मार्च को, जो फ्लोट चलते हैं सिंध सरहद बलूचिस्तान पंजाब, तो सिंध का जो फ्लोट है हम लोग बना। अच्छा। इस्लामाबाद परेड, ये यहाँ परेड उस वक्त ये इस्तेमाल हुआ बनाया था। अच्छा। अलम फकीर को बिठाया था, सोराब फकीर को फर्स्ट प्राइज उठाया। लकड़ी का मकसद है, हमारे सिंध में हाला में ये काम होता है लकड़ी का, जिसको जंडी का काम कहते हैं, फर्नीचर बनता है। ये लोहे का बना हुआ जबरदस्त, लोहा उसके हमें सस्ता पड़ा था और जो है जबरदस्त। हल्का। हाँ लकड़ी महंगी थी और भारी भी थी, इस वजह से हमने ठीक कन्वर्ट किया, कल्चर दिखाया। जबरदस्त। यहाँ पे दिखाई गई है जी सिंधी ज्वेलरी, किस दौर में किस तरह की ज्वेलरी इन थी, किस तरह की ज्वेलरी पहनी जाती थी, किस तरह का फैशन किया जाता था। हाँ जी कुड़ियो, तुसी भी फैशन करने हो, ए फैशन भी देख लाओ। सच्ची में बहुत आला, बहुत अट्रैक्टिव है ये ज्वेलरी, बहुत ही अच्छी लगी है मुझे। यहाँ पे 3 फेजेस वाला एक सैंपल लगाया गया है जिसमें दिखाया गया है कि किसी दौर में लेडीज को उनके फैशन के हिसाब से पहचाना जाता था कि कौन सी लेडी अनमैरिड है, कौन सी इंगेज्ड है और कौन सी मैरिड है। वो उसके हुलिये से, उसकी ज्वेलरी से, उसके फैशन से पहचाना जाता था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
लास्ट में हम उस सेक्शन में आए जहाँ पे बहुत सारी साइंसी रिसर्चेस दिखाई गई हैं। यहाँ पे किस तरह की रिसर्चेस हुई हैं, यहाँ पे बहुत सारी बातें जो है ना जो वक्त के साथ चीज़ें आई और गई ज़िंदगी में वो दिखाई गई हैं। बहुत सारे सैंपल्स रखे गए हैं यहाँ पे ऐसी चीज़ों की, बदनियाती चीज़ों के जो यहाँ पे दरियाफ्त हुए हैं। यहाँ एनिमल्स का एक पीरियड दिखाया गया है जो आज दुनिया में नापैद हो चुके हैं। और इसी तरह से मुकम्मल तौर पे यहाँ पे एक जर्नी दिखाई गई है कि किस तरह से चीज़ों में बदलाव आया। इसके साथ ही हमारी वीडियो का वक्त कंप्लीट होता है। हमारा ये टूर यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है और लाइक ज़रूर करना है। एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। वक्त आ चुका है आप सबसे इजाज़त लेने का। खुश रहें, खुशहाल रहें, दुआओं में रखें याद। इजाज़त चाहती हूँ इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्द फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।